बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुछ लोगों की सोच चाय में डूबे बिस्कुट की तरह होती है, पता भी नहीं चलता और गिर जाती है। जिनकी पहली मोहब्बत धोखा दे जाए ना, वो दूसरी मोहब्बत गजब की कर जाते हैं। अगर किसी की तकलीफ देकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। मैंने जिंदगी को अक्सर जिंदा लोगों की आंखों में मरते देखा है। सर के ऊपर मोहब्बत से फिरने वाले हाथ जितने कम होते जाएंगे, जिंदगी की तलखियां उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। जिंदगी में अगर इंतखाब का मौका मिले तो टास्क कर लेना चाहिए, इसलिए नहीं कि इंतखाब में आसानी हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि जब सिक्का हवा में होगा तो पता चल जाएगा कि दिल क्या चाहता है। आपको उस औरत के सुकून का अंदाजा नहीं जिसकी पहली मोहब्बत इसका खामद ही हो और पिछली कोई याद या मूरत इसका पीछा करने के लिए ना हो। आप किसी का अच्छा करते रहो, फिर होता क्या है, वो आपको बेवकूफ समझने लग जाता है। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जी सकता जिसमें दुश्मन इसके अपने हों। वो एक जिस्म फरोश औरत थी, इसे एक मर्द मिला जो बहुत अमीर कबीर था। वो नेकी करना चाहता था, बहुत बड़ी नेकी। उस मर्द ने इसका हाथ पकड़कर इसे गलाजा से बाहर निकाला, बड़ी मोहब्बत से उसके साथ शादी की, इज्जत दी, घर दिया। और फिर कुछ अरसे बाद जब इसका मर्द करप्शन के इल्जाम में पकड़ा गया तो हवालात में मिलने गई और आहिस्तगी से बोली, हराम ही खाना था तो मेरी कमाई में क्या बुराई थी। मर्द की मोहब्बत दांत के दर्द की तरह होती है। मर्द जब मोहब्बत करता है तो ऐसी शिद्दत से करता है, और जब खामोश होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इसने कभी मोहब्बत की ही नहीं। जिस्म की भूख तो लड़कियों को भी होती है, अगर ना होती तो वो एक अनजान लड़के के साथ ना जाती, बल्कि अनजान लड़के की क्या मजाल जो उसे होटल तक ले जाए। अपनों से मुनाफकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा है। इंतजार के ये लम्हे भी अजीब होते हैं, या सब्र करना सिखा देते हैं या फिर मर मर कर जीने का हुनर सिखा देते हैं। परिंदों की आवाज सुनना चाहते हैं तो पिंजरा खरीदने से बेहतर है आप एक पौधा लगा लें। मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला वक्त होते हैं, जिंदगी में इम्तिहान भी इन्हीं के सख्त होते हैं। इंसान जब तक चाहे जाने की आरज़ू रखता है, वो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। जो किसी माँ के 7 बेटे हुए और 6 जन्नत में गए और 7वां दोज़ख में, तो माँ को जन्नत में तलाश न करना, वो तुम्हें 7वें बेटे के 7 दोज़ख में मिलेगी। किसी को अपनी जात की सच्चाइयों तक रसाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो आपको जान लेता है फिर वही आपकी जान लेता है। मुश्किल वक्त तलख जरूर होता है और गुजरता भी देर से है, लेकिन ये वक्त गुजरने के बाद आपकी शख्सियत निखर कर सामने आ जाती है और फिर आप हर किस्म के हालात से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझे तो ये वक्त अच्छे बुरे की पहचान करवाने और रब से करीब करने में आपका मददगार है। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से टाइम निकालना पड़ता है, और कुछ लोगों को दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। औरत का भरोसा जीत कर इसका दिल तोड़ने वाला इंसान इंतहाई बेगैरत होता है। मर्द से ज्यादा मासूम और जन्नती मखलूक मैंने आज तक नहीं देखी। मर्द दिन भर काम करता है ताकि घर के अफराद का पेट पाल सके, बीवी की फरमाइशें पूरी कर सके, बेटी को इसकी माँ के चाहों के मुताबिक जहेज दे सके, बेटे का ब्याह ठाठ से कर सके ताकि बेटे की माँ की नाक न कटे। और ये सब काम वो सिर्फ एक बात के इवज खुशी करता है। इसका मुतालबा है कि मुझे घर का बड़ा समझो, बड़ा समझने के बाद चाहे मुझे अपनी खिदमत में लगाए रखो।
अगर सब्र आपके वजूद का हिस्सा नहीं तो शुक्र भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि शुक्र वहाँ आता है जहाँ सब्र की जरखेजी होती है। अपनी जुबान से निकले अल्फाज की जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन समझने वाले की सोच की जिम्मेदारी किसी तौर से नहीं ली जा सकती। काली ऐनक लगाकर दुनिया को काला कहना कुछ लोगों की तरबियत में शामिल होता है। हंसते हुए चेहरे की तहकीक कर लो, जो सच लग रहा है मुमकिन है अदाकारी निकले। सिर्फ अजान की आवाज़ सुनकर मालूम होता है कि इस्लामी सरजमीन में रहते हैं, वरना हर तरफ धोखा फरेब, झूठ, जुल्म, जबर और बर्बरियत का राज रवाज है। जिस इंसान को ये 5 नेमतें मिल गई, इस जैसा खुश नसीब इंसान कोई नहीं। नंबर 1 नेक बीवी, नंबर 2 हलाल रोजी, नंबर 3 शुक्र करने वाली जुबान, नंबर 4 जिक्र करने वाला दिल और नंबर 5 मुशक्कत उठाने वाला जिस्म। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।